वृश्चिक लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो हमारी रहेगी नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर चंद्रमा अब आपके चार्ट में अपने स्वयं के घर में ही स्थित होंगे। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा देगा, हार्डवर्क भी काफ़ी ज़्यादा करवाएगा और आप जीवन में बहुत सारी यात्राएं करेंगे। ऐसा चंद्रमा है तो बहुत ही कम इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत लंबे समय तक आप किसी एक स्थान पर रह पाएँ। ऐसा चंद्रमा देश विदेश की यात्रा करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। ऐसा चंद्रमा हायर स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। देखिए, चंद्रमा अपने घर में है तो ऐसा हो नहीं सकता कि चंद्रमा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं होगा और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। ऐसे में दूसरे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा जैसे ग्रह पर काफ़ी इजीली पड़ जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा का स्वयं का रोल तो है ही, लेकिन दूसरे किसी भी ग्रह का प्रभाव अगर पड़ेगा तो उसी के हिसाब से चंद्रमा यहाँ कुछ हद तक अपने रिजल्ट्स को चेंज कर देंगे। ऐसे में जो भी प्लैनेट यहाँ प्रभाव डाल रहा है चंद्रमा पर, उसी हिसाब से आपकी मानसिकता होगी, सोचने समझने का तरीका होगा, आपका व्यवहार वैसा ही होगा, कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो भी वैसा ही बन जाएगा और आप उसी हिसाब से डिसीजन भी लेने लगेंगे। तो आपकी एक ओवरऑल थिंकिंग या आपके ओवरऑल स्टेटस, जो आपका मेंटल स्टेटस है, उसको कोई भी ग्रह इजीली चेंज कर सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होने के साथ साथ वो बहुत ही कुछ क्रिएटिव करेगा अपने जीवन में। ऐसा जातक होगा वो आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों में भी काफ़ी रुचि लेने वाला होगा और दूसरे कल्चर या दूसरे धर्मों के बारे में भी। चंद्रमा यहाँ लेकिन आपको ये प्रॉब्लम करेंगे कि आपको कंसंट्रेट नहीं होने देंगे। अक्सर आप एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्रा करते ही रहेंगे। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा थकान भी महसूस हो सकती है और चंद्रमा क्योंकि अपने साइन में जब भी होते हैं तो काफ़ी इमोशनल बनाते हैं। यहाँ पे अब आप उन रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे जिनके आपके चार्ट में कोई ना कोई भावों के स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेंगे। तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो हम कंजक्शन का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के केस में देखा जाए, अगर इन पर प्रभाव भी डाल रहा है या अपनी दृष्टि भी डाल रहा है तो उसका भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होगा चंद्रमा पर। ऐसी स्थिति में वास्तव में आपको देखना होगा, क्या सूर्य आपके नवम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, क्या बृहस्पति यहाँ बैठे हैं या कोई भी अन्य ग्रह जो भी यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किस प्रकार की क्वालिटीज यहाँ आपके नवम भाव में लेकर आ रहा है। देखिए, जिस भी प्रकार का जो प्लैनेट होगा, अगर वो बहुत एग्रेसिव होगा तो यह आपके लिए हार्डवर्क करना आसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं लक का सपोर्ट आपको मिलना आसान हो जाएगा। चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह अगर अकेला बैठे हैं नवम भाव में तो आप बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो अपने भाग्य से। इसके अलावा अब आपको स्वयं को ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप अपना रियल टैलेंट या नेचुरल टैलेंट के बेस पे जितना अधिक काम कर पाएँ उतना आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट की वजह से आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, साथ ही आपका व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे और हमेशा स्वयं को प्रायोरिटी देने के बजाय दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपकी जो नेम फेम है या जो प्रसिद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड होने से अब चंद्रमा जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा उनसे जुड़े हुए भावों को देखिए कि आपको नवम भाव के मामलों में अब आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है और उस सपोर्ट की वजह से ही आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अकेले यहाँ अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आपको हार्डवर्क करना ही होगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं अब चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो सबसे पहले तो अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट करेगा, वो अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ डिपॉजिट करेगा। तो अगर एक बुध जैसा ग्रह यहाँ बैठा हो या यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा के साथ शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो तो ये आपके टैलेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा, आपके क्रिएटिव टैलेंट को भी और आपके वाणी और आपके कम्युनिकेशन को भी। लेकिन कोई भी अन्य प्लैनेट जो यहाँ बैठेगा, अगर जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो फिर आपको कैरियर में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी और कैरियर में प्रोग्रेस करने में भी। चंद्रमा उसी हिसाब से अपना रिजल्ट चेंज कर देंगे जिस भी प्रकार के प्लैनेट के प्रभाव में वो आते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट होने से अक्सर आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आता ही रहेगा और ज़्यादातर केस में तो वो परिवर्तन आपके फेवर में ही होगा। अगर चंद्रमा यहाँ राहु केतु से प्रभावित हो जाते हैं या शनि से प्रभावित हो जाते हैं तो ये आपके हार्डवर्क को बढ़ा देंगे। हो सकता है आपको लक का सपोर्ट उतना ज़्यादा ना देखने को मिले और आपको जीवन में कुछ भी पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े। ऐसे चंद्रमा के साथ अगर शनि का कनेक्शन है, अगर राहु केतु का कनेक्शन है तो ये आपको फॉरेन से जरूर फायदा दे सकता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से चंद्रमा एस्पेक्ट करते हैं आपके थर्ड हाउस को
अब जो थर्ड हाउस है आपके चार्ट में वो शनि का घर है, तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब आपको कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट का प्रयोग करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करना होगा और अपने अन्य स्किल्स का भी प्रयोग करना होगा। थर्ड हाउस है वो आपका एक्चुअल में कम्युनिकेशन है, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं या थर्ड हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो यहाँ चंद्रमा का मित्र ग्रह हो, तो निश्चित तौर पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा के अकेले के प्रभाव की वजह से जीवन में आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। अगर कोई भी बहुत एग्रेसिव ग्रह या कोई भी फायरी ग्रह बैठे आपके थर्ड हाउस में, तब यहाँ चंद्रमा के रिजल्ट भी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे और आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई डिफिकल्ट फैसला ले पाएंगे। चंद्रमा पर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। तो एक्चुअल में वो प्लैनेट कौन सा है और वो आपके चार्ट में किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, ये आपको देखना होगा। मेनली अगर देखा जाए तो चंद्रमा का अब ये स्वयं का ही भाव है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की इंपॉर्टेंस यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और चंद्रमा के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ होगा उसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपने जीवन में लगातार यात्राएं करते रहेंगे, यात्राओं से कुछ ना कुछ नए अनुभव प्राप्त करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा आप यात्राएं करेंगे उतनी ज़्यादा आप जिज्ञासु बनते जाएंगे और आपके लिए चीज़ों को ग्रहण करना भी आसान होता जाएगा। अब क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन को दर्शाते हैं और क्रिएटिविटी को भी दर्शाते हैं, ऐसे में आपका जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो भी आपने देखा है या जो भी आपने समझा है, सीखा है, उसके बारे में आप लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। तो चंद्रमा इस प्रकार का जो होगा वो दूसरे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको एक गाइड के तौर पे दिखाता है या दूसरे लोगों को आप अच्छे से इंस्पायर कर सकते हो। अब ये स्थिति आपके लिए तब और ज़्यादा फेवर करेगी जब सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ चंद्रमा पर या बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ, और आपके नेम फेम के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो ये प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर चंद्रमा की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई चंद्रमा पर जो ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है उसकी महादशा हो सकती है या चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। उस दशा में भी ये सारे के सारे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे।